मैं राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्यधारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम पड़ोत्तरी दोहों के सिलसिले में बीच बीच में ऐसे दोहे भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं जिनमें प्रश्न और उत्तर के अलग अलग दोहे नहीं हैं, बल्कि एक ही दोहे के पहले 2 चरणों में प्रश्न है और अंतिम 2 चरणों में उत्तर है। ये और भी ज़्यादा खूबसूरती है, क्योंकि कम शब्दों में जब कोई बात कही जाती है तो उसका अपना वजन होता है, अपनी खूबसूरती होती है। उर्दू साहित्य में जो गज़ल का छंद विधान है, उसमें 2 तरह की बहरें होती हैं, लंबी बहर और छोटी बहर। तो छोटी बहर जो होती है उसमें बहुत कम लफ्ज़ों में अपनी बात कहनी होती है। तो छोटी बहर में कोई बात लिखना किसी शायर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि लंबी बहर में तो गुंजाइश बहुत होती है, लेकिन छोटी बहर में गुंजाइश नहीं होती और इसलिए छोटी बहर में लिखना बड़ा काम माना जाता है। वैसे ही पड़ोत्तरी दोहों में 2 अलग अलग दोहों में अपनी बात रखने के अगर कोई कवि एक ही दोहे के पहले 2 चरणों में प्रश्न और अंतिम 2 चरणों में अगर उत्तर पेश करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी बहुत बड़ी कारीगरी है, उसका बहुत बड़ा कौशल है। आप देखें ऐसा ही एक दोहा कि कहो लुआ कित जावशो, कहो लुआ कित जावशो पावस धर पड़ियाँ, कहो लुआ कित जावशो पावस धर पड़ियाँ, के ये नवोढ़ा नाररे बालम बिछड़ियाँ, कहो लुआ कित जावशो पावस धर पड़ियाँ, के ये नवोढ़ा नाररे बालम बिछड़ियाँ। कवि प्रश्न कर रहा है राजस्थान की उन सनातन लुओं से, लू गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा, लुओं से प्रश्न कर रहा है कि लगातार पूरे गर्मी के मौसम में तुम जो है वो पूरे जनमानस को संत्रस्त करती रही, लेकिन जब बरसात हो जाएगी, पावस ऋतु में जब बरसात हो जाएगी और ज़मीन पर ये बरसात की बूंदें गिरेंगी, चारों तरफ जो है वो ठंडक हो जाएगी, उस समय तुम कहाँ जाओगी। ये सही भी है कि जब बरसात होकर के पूरे वातावरण में एक अलग तरह की ठंडक जो है वो व्याप्त हो जाती है, तब लुओं का कोई वजूद नहीं रहता। ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन आप देखें किस खूबसूरती के साथ जवाब दिया गया है। कहो लुआ कित जावशो पावस धर पड़ियाँ, और लू ने जो जवाब दिया है वो काबिले गौर है। लू कहती है कि अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे। तो लुओं ने कहा कि ये नवोढ़ा नाररे बालम बिछड़ियाँ, तब फिर हम उस नवेली दुल्हन के हृदय में जाकर के रहने लगेंगी जिसका पति परदेश चला गया हो या उससे बिछुड़ गया हो। तो सावन के महीने की एक अलग स्थिति, और सावन के महीने में अगर लू कहीं होती है, अगर कहीं तपिश होती है, तो वो उस पत्नी के हृदय में होती है जिसका पति या तो विदेश चला गया है या किसी कारण उससे बिछड़ गया है। तो ये खूबसूरती इस जवाब की। बहरहाल फिर किसी ऐसे ही दोहे को लेकर हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। बहरहाल इजाज़त। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।